आज हम समझेंगे कि जो है हाइपर लूप क्या होता है और हाइपर लूप किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे हाइपर लूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोर्ट जो होता है ये लूप में ही चलता है, इसीलिए इसे हाइपर लूप कहा जाता है। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तो ये ट्रेन का भी काम करता है। चलो इसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे ये हाइपर लूप क्या होता है और यह कैसे काम करता है। चलो पहले क्या आता था, परिवहन के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते थे। इससे पहले हम ऊँट का प्रयोग करते थे। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था, किसको लेके जाते थे, ऊँट पर सामान को लाद लेते थे, उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते थे। किससे, ऊँट से। उसके बाद जैसे हो गया टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, उसके बाद हम क्या लेकर आए, कार को लेकर आए। कार से हम क्या करते थे, एक सामान को एक जगह है और दूसरे जगह पे लेके चले जाते हैं। इससे क्या होता था, जितना समय में ऊँट लेके जाएगा उससे थोड़ा ज़्यादा समय में कौन लेके जाएगा, कार लेके जाएगा। उससे समय क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया कार से, और कार से हो गया। उसके बाद क्या होता था, अब कार में एक समस्या है कि हम कार को हम एक लिमिट स्पीड तक चला सकते हैं। जैसे कोई भी कार है, जो कोई फास्ट कार रहता है वो कितना स्पीड में, 200-250 का स्पीड में सुपर कार को हम चला सकते हैं। हम इस कार का स्पीड के बारे में हम बताए तो इसको 150 से 200 का स्पीड में हम चला सकते हैं, यदि जो है सड़क बहुत अच्छा रहे तब। जो कार में क्या होता है कि अब हम इसको 150 से 200 से ज़्यादा स्पीड में हम नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, इसमें फ्रैक्शन उत्पन्न होता है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जैसे ये है क्या, रास्ता है। अब इस रास्ते पे जब चलेगा, ट्रैक पे चलेगा, अब फ्रैक्शन होगा। अब ये क्या होता है, ये है रोड। अब इससे क्या होता है, घर्षण लग रहा है। घर्षण लग रहा है तो इसका एक लिमिट जो होता है स्पीड हो जाता है, और इसका होता है हवा करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अब कोई भी व्यक्ति है, इसको जो बाहर कर दो, इसको ऐसा लगेगा इसका मुंह को उड़ा देगा, हवा इतना स्पीड में आता है। लेकिन हम कार के अंदर में रहते हैं तो नहीं पता चलता है कि जो है हवा कितना स्पीड में चल रहा है। इसीलिए हवा भी इसको क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। कार में ये समस्या आ गई कि इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन उत्पन्न होता है और इसको हवा रोकने का काम करता है। कार को हम एक लिमिट स्पीड में चला सकते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद हम क्या लाए, इसके बाद हम लाए किसको, ट्रेन को लाए। अब क्या होता है, जब हम ट्रेन को चलाते हैं, यह एक पटरी पे चलता है, इसके आगे में से कोई भी चीज़ नहीं रहता है, कोई भी गाछ वृक्ष नहीं रहता है, और ज़्यादा विशेषकर मोर नहीं रहता है। इसीलिए हम कार से जो है ज़्यादा स्पीड में हम ट्रेन को चला सकते हैं। क्या इसका एक पटरी बना हुआ है, उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, और जो है ये इसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं। यदि कार जो है मान लेते हैं 150-200 का स्पीड में चलेगा, इसको हम 300 का स्पीड में हम चला सकते हैं ट्रेन को। ट्रेन के बाद यदि हम किसी भी चीज़ को परिवहन का काम करेंगे, एक सामान को दूसरे जगह लेके जाने का काम करेंगे, यदि हम ट्रेन से नहीं ले जा सकते तो किससे लेके जा सकते हैं, हम शिप से लेके जा सकते हैं एक सामान को दूसरे जगह से। अब इससे क्या होता है, शिप से क्या क्या होता है, जैसे मान ले चीन में जो है कोई भी कार बन रहा है। अब चीन में कोई कार बन रहा है, अब उसको कैसे लाएंगे, और चीन से मतलब कोई भी भारी चीज़, अमेरिका से कोई भी भारी चीज़ को लाते हैं, क्या है उसके बीच में, चीन और जो है भारत के बीच में एक समुद्र है। अब क्या होगा, शिप के अंदर से ही हम जो है भारी सामान को लेकर आ सकते हैं, कार को लेकर आ जा सकते हैं, या कोई भी भारी भरकम चीज़ होता है उसको हम शिप के द्वारा ही लेकर आ सकते हैं। अब ये हो जाता है ये शिप से। अब इसमें भी जो है इसको मौसम को देखना पड़ता है और एक लिमिट स्पीड में चलाना होता है ये शिप को भी। और शिप के बाद क्या आता है, ये जो होता है एरोप्लेन आया, और एरोप्लेन में क्या आता है कि हम इसको जो है स्पीड में चला सकते हैं। कितना स्पीड में चला सकते हैं, इसको 600 किलोमीटर प्रति आवर, 1 घंटा में 600 किलोमीटर इसको चला सकते हैं। किसको चला सकते हैं, ये एरोप्लेन को हम चला सकते हैं। कितना स्पीड में चला सकते हैं, 600 किलोमीटर प्रति आवर। और इसमें क्या होता है कि जब हम एरोप्लेन को चलाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो है आदमी ही बैठ के जाएगा। इसमें हम कोई भी ज़्यादा भारी भरकम चीज़ को नहीं ला सकते हैं। यदि लाइन में बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ को लाएंगे तो उसमें उतना आदमी बैठ नहीं सकता है। अब ये सारा प्रॉब्लम आ रहा था। अब क्या हुआ, हो गया जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है तो एक आया हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट। और हाइपर लूप क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको और आगे बताते हैं कैसे ये। अब हाइपर लूप क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अब इसको हम क्या बताइए, इसको लूप में चलाया जाता है। लूप का मतलब होता है कि मतलब क्या होता है, एक पाइप रहता है, उस पाइप में चलाया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो होता है ये हाइपर लूप का जो है पाइप है, इसमें जो है हम हाइपर लूप को चलाते हैं। अब समझो कि ये कैसे काम करता है। हम किसी भी चीज़ को जो है स्पीड को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। फ्रैक्शन मतलब घिसावट जो होता है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा, इसमें घिसावट नहीं आना चाहिए। और क्या हो सकता है, हवा को जो है खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम
यदि ज़्यादा स्पीड में चलेंगे हवा हमको क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। यदि हम क्या करेंगे, यदि फ्रिक्शन को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हवा को खत्म कर देते हैं, तब हमको मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से सेम टू सेम काम करता है कौन, हाइपरलूप। अब हाइपरलूप कैसे काम करता है इसको समझो। सबसे पहले हम लोग मैग्नेट जानते हैं। मैग्नेट का मतलब क्या आता है, चंबुक हम बोल सकते हैं। इसमें से दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब देखो क्या होता है, यदि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है अल्टरनेट कर देंगे, उल्टा देंगे, तो ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाता है, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को यदि करेंगे तो एक चंबुक दूसरे में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यदि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को मिला देंगे इस प्रकार से, चंबुक को बहुत ज़्यादा दाबने का भी प्रयास करेंगे, मैग्नेट को, वो कभी भी दबेगा नहीं। यदि बहुत ज़्यादा मेहनत से दाब रहे हैं तो वो दब के रहेगा, लेकिन जैसे छोड़ देंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल में भी होता है, उसी प्रकार से ये क्या होता है, साउथ पोल में भी होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है, ये जो होता है ये दोनों आपस में चिपकने का काम नहीं करता है। कहा है एस एस रहेगा, एस एस मान लेते हैं कि प्लस प्लस रहेगा, ये तब भी नहीं जुटेगा। ये माइनस माइनस रहेगा तब भी नहीं जुटेगा। यदि प्लस और माइनस हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब उसी प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट भी काम करता है। अब इस हाइपर लूप का जो लूप जो तैयार किया जाता है वो कैसे बनता है समझो। अब इसका लूप जो होता है इसको भी बना देते हैं नॉर्थ पोल, और इस ये जो होता है हाइपर लूप इसको भी बना देते हैं नॉर्थ पोल। यदि हम नॉर्थ पोल बना देंगे, अब ये देखो ये चारों तरफ ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि ये पाइप में होता है। अब इसको चारों तरफ ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और हाइपर लूप होता है इसको भी बना देंगे नॉर्थ पोल। अब क्या होगा, दोनों नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा, क्या आपस में सटेगा, नहीं सटेगा, क्या नहीं सटेगा। अब जैसे नहीं सटेगा तो ये क्या होने लगेगा, ये हवा में तैरने लगेगा। क्या होने लगेगा, हवा में तैरने लगेगा। अब जैसे हवा में ये तैरना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हम एक हाथ से धक्का दे देंगे तो वो जो है बहुत दूर तक चले जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है झूला पे झूल रहा है। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ से एक हाथ से धक्का दे देंगे, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब उसी व्यक्ति को नीचे में खड़ा है, उसको एक हाथ दे दो, जाएगा क्या, स्पीड में नहीं जाएगा। क्यों, वो यहाँ से है ऐसे ऐसे हिलेगा भी नहीं, ऐसे है तो ऐसे रह जाएगा। लेकिन कोई हवा में लटक है, उसको एक बार मार दो, वो बहुत आगे स्पीड में चले जाता है। क्यों, क्योंकि हम सीधा है तो मेरा फ्रिक्शन लग रहा है। किस पे फ्रिक्शन लग रहा है, धरती पर, धरती पर लग रहा है, जिसके कारण से घर्षण नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यदि कोई व्यक्ति को बोल दो बोरा को खींचने के लिए, घर्षण लगेगा, जिसके कारण से उसको बोरा को भी खींचने में भी क्या होने लगा, बहुत कठिनाई होने लगा। लेकिन उसी बोरा को ऊपर में लटका दो, ऐसे मार दो, थोड़ा सा एक उंगली से भी मार देगा तो क्या होने लगेगा, झूलने लगेगा। अब कोई आदमी पानी में डूब रहा है, उसको क्या करेगा, एक करची की मदद से भी हम उसको खींच सकते हैं, एक पतला रस्सी की मदद से भी खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं, क्योंकि उसका फ्रिक्शन वो खत्म हो गया। जैसे हम लोग होता है धरती पे वो लात रखना खत्म हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या होने लगता है, हौला होने लगता है। उसको हम खींच सकते हैं क्योंकि वो झूल रहा है या तैर रहा है, जिसके कारण से वो उसका वजन अपने आप क्या हो जाता है, ऑलरेडी घट जाता है। अब उसी प्रकार से क्या बताया, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल। अब हाइपर लूप में क्या हो गया, ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, दोनों आपस में कभी भी नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकेगा, बीच में क्या होने लगेगा, झूलने लगेगा। अब क्या किए कि इस लूप के अंदर से इस पोर्ट को झुला दिए, पोर्ट क्या होने लगा, झूलने लगा। अब क्या करते हैं, जब ये लूप तैयार होता है, ये लूप क्या हो गया, रेडी हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इस पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं पोर्ट, इसको क्या बोलेंगे, पोर्ट बनेंगे। अब इस पोर्ट को क्या करते हैं, लूप के अंदर में से डाल देते हैं। अब लूप के अंदर में डाल देंगे। अब तुम लोगों का ये सवाल होगा कि यदि सर हम लूप के अंदर में डाल देंगे तो उसके अंदर में हवा रह ही जाएगा, ये सबका कॉमन सवाल होता है। अब क्या करेंगे, जब इस पोर्ट को जो है लूप के अंदर में डालेंगे, इसको लूप में डाल देंगे तो उसमें से हवा भर जाएगा। अब उस हवा को निकालने के लिए हैं कि पोर्ट को अंदर में डाल दिए, अंदर में डाल दिए। अब क्या होता है, इसके अंदर में हवा रह गया, क्योंकि इससे पहले क्या करते हैं कि जैसे इस पोर्ट को डाल दिए, अब पोर्ट को डालने के बाद इसका ढक्कन को लगा देते हैं, ढक्कन को लगा दिए। जैसे लगा दिए तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, हवा आ जाएगा। हवा जो आ जाएगा, अब इसका क्या करते हैं, ये होता है वैक्यूम पंप। अब ये इस हवा को जो है पूरा निकाल देता है, निकाल के बाहर कर देता है। अब मान लेते हैं एक डब्बा में हवा घुसा है, उसको ऐसे हम टान के उधर से निकाल देंगे या मशीन से टान के निकाल देंगे। अब उसका क्या हो गया, अंदर में हवा खत्म हो गया। लेकिन हवा को कितना % निकालते हैं, 90% हवा को निकाल लेते हैं।
कितना % हवा निकालते हैं? 90%। यदि 90% हवा निकाल ले, अब उसमें से क्या हो जाएगा? हवा की बहुत कम मात्रा बचेगा। अब मान लेते हैं कि अब क्या आता है, किसी आदमी को बोलेंगे आंधी में दौड़ने के लिए, किसी आदमी को बोलेंगे कि बिना कम हवा है उसमें दौड़ने के लिए, कहाँ पे ज़्यादा आदमी स्पीड में दौड़ेगा? जहाँ पे कम हवा होगा वहाँ पे आदमी ज़्यादा स्पीड में दौड़ेगा, और आंधी में आदमी दौड़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से जब हम वैक्यूम से हवा निकाल लिए, अब ये पोर्ट की स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट का स्पीड बहुत ही ज़्यादा रफ्तार हो जाएगा। अब देखो इसमें से जो होता है, इस पोर्ट में जो होता है लीनियर मोटर लगा होता है। लीनियर मोटर क्या होता है इसको समझो। लीनियर मोटर क्या करता है कि क्या करता है, आगे का हवा खींचता है और खींच के पीछे ठेलता है। जैसे पीछे ठेलता है तो उसका स्पीड अपने आप बढ़ जाता है। अब क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे ये लीनियर मोटर इसमें लगा दिए, अब इसमें लीनियर मोटर लगा दिए, ये क्या कर रहा है? आगे से हवा खींच रहा है। यहाँ देखो इस लीनियर मोटर को लगा दिए, इससे क्या कर रहा है? आगे का हवा खींच रहा है। जैसे आगे का हवा खत्म हो रहा है, ये आगे स्पीड में बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इसके आगे में कौन सा लगा रहता है? मोटर, लीनियर मोटर लगा रहता है। यह हवा आगे से खींचता है और पीछे ढकेलता है। जैसे पीछे ढकेलता है, ये आगे पोर्ट अपने आप आगे बढ़ जाता है। जैसा कि हम ये देख सकते हैं, इसमें लीनियर मोटर लगा हुआ रहता है। अब ये हम समझ लिए कि जो होता है ये तैरता है और ये अपने आप आगे बढ़ता है। लीनियर मोटर घूमता है, ये आगे बढ़ता है। अब इसमें से ब्रेक कैसे लगेगा? कैसे? क्या है कि हम यदि हम बाइक को चलाते हैं, वो क्या होता है? जमीन पे रहता है। जमीन पे रहता है, उसको यदि ब्रेक मारते हैं, उसका एक चक्का है तो चक्का पृथ्वी पे सट जाता है, जिसके कारण और रुक जाता है, जिसके कारण से वो बाइक रुक जाता है। लेकिन इसके अंदर में तो चक्का है ही नहीं, है तो नहीं, ये हवा में तैर रहा है। तो हवा में तैरने के लिए जो तैर रहा है, तब इसको रोके कैसे? अब क्या होता है, जब हम पोर्ट को कहीं रोकना हो तो इसी लीनियर मोटर को अल्टरनेट घुमाएंगे, उल्टा घुमा देंगे। अब क्या करने लगेंगे, जैसे ये लीनियर मोटर ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, अब इसको उल्टा घुमाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे उल्टा घुमाना स्टार्ट कर देंगे, ये धीरे धीरे रुक जाए। इसमें हठात ब्रेक नहीं लगे, ऐसा कि जैसे बाइक का डिस्क ब्रेक मार दिए तुरंत नहीं। लीनियर मोटर को थोड़ा रोक के अल्टरनेट घुमा दिए, ये धीरे से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसमें से क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेन में जो होता है, किसी में 20 डिब्बा, किसी में 30 डिब्बा, किसी में 40 डिब्बा, इस प्रकार से रहता है। लेकिन इस पोर्ट में से एक ही डब्बा होता है। क्या होता है? एक ही डब्बा। उसमें से कितना आदमी बैठ सकता है? 28 से लेके 45 आदमी उसमें बैठ सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें 28 से जो है 45 आदमी बैठ सकता है। और इसका जो होता है, किसमें 28 बैठेगा, किसमें 45 बैठेगा, ये बनाने के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि हम पोर्ट को बड़ा बनाए हैं या छोटा। कम से कम 28 बैठ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बैठ सकता है? 45 बैठ सकता है। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, उसी प्रकार को इसको पोर्ट को चलाने के लिए पोर्ट ऑपरेटर होता है। पोर्ट ऑपरेटर, यही पोर्ट ऑपरेटर ही इस पोर्ट को जो है कंट्रोल करता है, इसको कितना स्पीड में चलाना है और कितना कम स्पीड में चलाना है। तो इसका हम आगे बताते हैं कि और ये कैसे काम करता है, ताकि इससे पहले हम समझ लिए कि पोर्ट को हम चला देते हैं। अब क्या होता है, क्या होगा, जैसे ये पोर्ट आगे बढ़ता है, इसका एक स्टेशन बनाया जाता है। जैसा कि जैसे हम रेलवे स्टेशन देखते हैं, उसी प्रकार से ये पोर्ट का भी स्टेशन बनाया जाता है। हाइपरलूप का भी स्टेशन बनाया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इधर भी है आदमी सब है और इधर भी जो है आदमी सब है। इसका एक स्टेशन बनाया हुआ है। अब सवाल ये, अब सवाल आएगा, सर पोर्ट यदि गोल है तो उससे आदमी निकलता कैसे? अब क्या करेगा, हम तो जानते हैं कि हाइपरलूप कैसा होता है, गोल होता है। अब गोल हो रहा है, यहाँ पे हाइपरलूप कैसा है, गोल है। अब क्या करेगा, जहां पर इस हाइपरलूप का स्टेशन है वहां पर इस प्रकार से कटा हुआ रहता है, और कटा हुआ रहता है, इसको ऊपर कर देता है, और ऊपर करने के बाद जितना भी यात्री रहता है ये धीरे धीरे निकल जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, इस पोर्ट से यहाँ पे यात्री निकल रहा है, इधर भी यात्री, इधर भी यात्री, इधर भी यात्री निकल रहा है। अब इसको निकाल देगा, जैसे निकल गया, अब एक जगह निकल गया। अब जैसे अब इसको क्या करेगा, आगे भेजेगा। जैसे आगे भेजेगा, फिर इसको क्या कर देगा, उस जो है हाइपरलूप में ही इसको आगे डाल देगा। जैसे हाइपरलूप में आगे डाल देगा, क्या है कि वहां पे हवा घुस गया। अब जैसे हवा घुस जाएगा, फिर इसको वैक्यूम पंप के थ्रू इस हवा को क्या कर लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जैसे बाहर कर दिया जाएगा, फिर इसमें स्पीड धरा देगा, उसी रफ्तार में ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। उसी रफ्तार में ये धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, वही जो है वैक्यूम पंप लगा हुआ है। कहा है कि ये क्या कर रहा है, ये हवा निकालने का काम कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइपरलूप में कितना आदमी, यहाँ पे कई आदमी जो है एक एक करके इसमें से कई आदमी एक एक करके हाइपरलूप में बैठ रहा है। 45 आदमी ज़्यादा अधिक से अधिक बैठ सकता है, और कम से कम कितना आदमी बैठ सकता है, 28 आदमी बैठ सकता है। अब समझो कि हाइपरलूप को चलाने के लिए एक
बड़ी बैटरी की ज़रूरत होता है, उसमें से कोई ज़्यादा करंट और कोई भी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं ज़्यादा ज़रूरत होता है? हम बताएं कि जब कोई भी आदमी झूला पे झूल रहा है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, वो क्या होने लगेगा, वो स्पीड धर लेगा। उसी प्रकार हाइपर लूप में क्या होता है, लीनियर मोटर को जैसे ही घुमाएंगे वो स्पीड पकड़ लेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यदि हाइपर लूप बना हुआ है तो उसमें से क्या होगा, एक बड़ा जैसा बैटरी लगाना पड़ेगा, और बैटरी लगा के उस लीनियर मोटर को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इसको क्या होता है, हम जो है पूरा खाली जगह पे लगाते हैं, वहां पे कोई भी जो होता है गाछ वृक्ष नहीं रहता है, उसके बाद कोई भी रोड उड का जो है नहीं रहता है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, हम हाइपर लूप के ऊपर में जो है सोलर पैनल लगा देंगे। सोलर पैनल लगा देंगे, इससे क्या होगा कि उसके अंदर में जो होता है, पोर्ट के अंदर में जो होता है बैटरी होता है, उस बैटरी को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा, और चार्ज जैसे ही कर देगा और बैटरी चार्ज हो जाएगा, वो मोटर को चला देगा। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि कुछ सोलर पैनल यहाँ पे लगा दिया, कुछ सोलर पैनल आगे लगा दिया कुछ। अब क्या करेगा, ये दिन में तो चार्ज कर रहा है, ये दिन में सौर ऊर्जा का जो है करंट से ही जो है पोर्ट आगे चल जाएगा, अपना सफर पूरा कर लेगा। लेकिन अब रात में क्या होगा, उस बैटरी का जो चार्ज रहेगा उसी चार्ज से ये चलेगा। आया समझ में यहाँ तक? देखो आगे बताते हैं ये और कैसे काम करता है। देखो अब हाइपर लूप से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होता है, इसके विषय में समझेंगे। अब क्या होता है कि हाइपर लूप को चलाने के लिए उसका एक पटरी के तरह से ही बनाया जाता है, और उसको एक घर के तरह से उसको बहुत बड़ा जो है गोल टाइप में बनाया जाता है, गोल टाइप में बनाया जाता है। अब क्या होता है, यदि कोई पटरी है, पटरी पे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेन को चला सकते हैं, फिर दूसरा ट्रेन को उधर से ला सकते हैं। लेकिन हाइपर लूप में ये सुविधा नहीं है। यदि एक पोर्ट गया तो उसको अपना जो है जहां पे जाना है उसको जाने के बाद ही दूसरा पोर्ट को हम चला सकते हैं। पटरी में क्या आता है, ट्रेन में क्या आता है, यदि एक ट्रेन उधर से आया और दूसरा ट्रेन इधर से आया तो उधर थोड़ा पटरी को चेंज कर दिया जाता है, फिर उसी पटरी पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन पोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि हमको दो पोर्ट चलाना हो तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, दो लूप तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक लूप इधर है, एक लूप इधर है, दो लूप को बनाना पड़ेगा। और इसमें से क्या होता है, ये आता है इस लूप को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। एक ही बार खर्च होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए जो होता है पैसा देते रहता है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो है रेलवे लाइन को भी तो हमको बिछाने में जो है बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन एक बार यदि बिछाते हैं तो वो लाइफ टाइम काम करता है। उसी प्रकार से जो होता है ना, इस लूप को बनाने के लिए जो है बहुत सारा पैसा लगता है। अब इसमें से समझते हैं क्या क्या लाभ है। देखो इसमें से लाभ क्या होता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। क्यों नहीं प्रदूषण होता है, जिस प्रकार से टोटो चलता है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बाइक चलता है, इलेक्ट्रिक कार चलता है, उसमें क्या आता है, धुआं नहीं निकलता है। उसी प्रकार ये पोर्ट जो होता है उसको ये मोटर के थ्रू चलता है और ये बैटरी से चलता है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। इस कारण से हम लोग तंदुरुस्त हेल्दी रह सकते हैं, हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है, मान लेते हैं हम लोग कोई भी शहर गए, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो गया, अब वहाँ पे क्या कर लेंगे, सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में हमको परेशानी होने लगेगा और मुंह काला हो जाएगा और हम बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये 0%, ये कोई भी क्या करता है, प्रदूषण कुछ भी छोड़ता ही नहीं है। अब इसमें से क्या होता है, इसमें मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें मौसम क्यों कुछ भी हो, आंधी आया हो, तूफान आया हो, पानी आया हो, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ये लूप में रहता है। लूप का मतलब होता है ये घर के अंदर में रहता है। जिस प्रकार से हम लोग घर के अंदर में रहते हैं, पानी आए आंधी आए उससे हमको कोई भी मतलब नहीं होता है, उसी प्रकार ये लूप के अंदर में रहता है, पोर्ट आता है पोर्ट, इसीलिए इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो परिवहन का काम करने वाला और सब चीज रहता है, उस पर मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अब बहुत ज्यादा बारिश पड़ने लगा, आंधी आने लगा, अब उसमें से हम गाड़ी को तेज रफ्तार में नहीं चला सकते हैं। कोई आदमी जो है मान लेते हैं उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको हम सही टाइम पे डॉक्टर के यहाँ पे हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मौसम खराब है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो हम गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं। उसके बाद हम ऊँट लेके नहीं जा सकते हैं। उसके बाद जो होता है हम तुरंत जो है फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। और मौसम का प्रभाव और सभी चीज़ों पर पड़ता है जो परिवहन का काम करता है। कार हो गया, बाइक हो गया, उसके बाद जो भी चीज़ होता है, ट्रक हो गया, कार हो गया, ये सब क्या होता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है। एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया। अब शिप क्या होता है, पूरा आंधी तूफान हो रहा है, लेकिन शिप को हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं। ज़्यादा उफान आ गया, उसके बाद जो है शिप को हिला डुला सकता है, उस पर भी जो है और सब चीज़ पे मौसम का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस हाइपरलूप पे ही जो है मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और बोलता है इसमें जीव दुर्घटना नहीं होता है। जैसे अब ट्रेन है और ट्रेन के आगे में कोई आदमी आ गया,
जैसे ट्रेन है, ट्रेन के पटरी पे कोई आदमी आ गया, घर से लड़ाई करके आ गया, बीवी और जो है हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो गया, बोलता है जाके से सो जाते हैं। कहाँ पे? ट्रेन के पटरी पे आकर ट्रेन चढ़ा देगा, वो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और कोई आदमी कुछ से कुछ कर देगा, कोई आदमी क्या कर देगा? कोई पत्थर रख देगा, कोई कुछ रख देगा, उस पर जो होता है दुर्घटना का बहुत ही ज्यादा चांसेस बन सकता है। लेकिन इस पे जो है दुर्घटना होने का 0% है, कोई भी दुर्घटना हो ही नहीं सकता है। हाइपर लूप में दूसरा सुविधा है, ये हाई स्पीड में चलता है। हाई स्पीड में कितना? 1000 से लेके 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मीटर प्रति घंटा। यहाँ से जो है मान लेते हैं कि दिल्ली जो है 1 घंटा में एक बार जाएंगे और आ भी जाएंगे, ये इतना स्पीड में चलता है। मान लेते हैं कोई आदमी बिहार से दिल्ली जाएगा और जाके आ भी जाएगा, इतना स्पीड में चलता है। 1 ही घंटा में, सिर्फ आधा घंटा यहाँ से लगेगा दिल्ली जाने में और आधा घंटा के बाद यहाँ पे जो है घर पे आ सकते हैं। ये इतना स्पीड में चलता है। ये पूरा भारत का जो होता है जो है 3 घंटा में ये पूरा भारत को पार कर सकता है, इतना स्पीड में चलता है। ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड में चलता है। और इसमें क्या आता है? समय का बचाव। कोई आदमी को कुछ हुआ है, तुरंत बैठा, या आदमी मरने वाला है या कुछ भी होने वाला, उसको बैठा तुरंत डॉक्टर के यहाँ पे भेज दो। ये इतना जो है ज़्यादा फायदेदायक चीज़ होता है। हाइपर लूप में ये सारी लाभ होती हैं। अब समझते हैं कि हाइपर लूप में क्या क्या हानि होता है उसके बारे में। हाइपर लूप में क्या हानि होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें उच्च लागत होता है, बहुत। इसमें जो होता है उच्च लागत होता है, करोड़ों अरबों का लागत लगता है, क्योंकि एक बार में बनाने के लिए, एक बार ट्रैक बनाने में अरबों का जो है पैसा खर्चा लगता है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च एक ही बार होता है, लेकिन 1 टाइम लगता है, लेकिन इसका रिटर्न सब दिन आएगा। इसमें जो है इसका एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि इसमें उच्च लागत लगता है। और दूसरा इसका क्या कारण है, और इसमें दूसरा हानि है कि इसके आगे में जो भी पेड़ आएगा उसको काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? और लूप है, कोई भी लूप है, उसको क्या होता है? सीधा सीधी बनाना चाहिए, क्योंकि लूप जब तक सीधा नहीं होगा तब तक उसमें पोर्ट चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हाई स्पीड में रहता है। जैसे थोड़ा टेढ़ा होगा तुरंत क्या कर देगा? तोड़ के वो जो होता है पोर्ट बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसका लूप को जो है पूरा जो है सीधा बनाना चाहिए। उसके आगे में पेड़ आ रहा है या पहाड़ आ रहा है, उस सबको काट के हटाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको हम टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये इसमें आ गया कि इसका माइनस पॉइंट होता है पेड़ कटाई। उसके बाद इसको दूसरा समस्या है आतंकवाद का। अब मान लेते हैं कोई पाकिस्तान से आदमी आया, लगा दिया जो है इसके अंदर में जो है ये लूप जहाँ पे बनाया हुआ है उसके अंदर में कोई बम लगा दिया, बारूद लगा दिया। एक बार यदि वो खत्म होगा, उड़ेगा, अरबों खरबों का जो है नुकसान हम मेरा भारत सरकार को लग जाएगा। इसीलिए दूसरा हानि है आतंकवाद से। आतंकवाद से इसको बहुत ही ज़्यादा बचा के रखना पड़ेगा। एक बार यदि टूट गया, इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसको सुधार करने में। इसका जो है ये तीसरा माइनस पॉइंट है। और बोलता है लो प्रेशर। अब क्या होगा, क्योंकि लूप के अंदर से पूरी हवा को निकाल लेता है, अब प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो होने के कारण से उसके अंदर में, पोर्ट के अंदर में बैठा हुआ रहेगा, वहाँ पे तो ऑक्सीजन रहेगा, वहाँ पे सब चीज़ रहेगा, लेकिन उसके बाहर में क्या होगा? लो प्रेशर लेगा। पोर्ट के बाहर में जो होता है क्या होगा? लो प्रेशर हो जाएगा, जिसके कारण से पोर्ट के अंदर में बैठा हुआ आदमी को थोड़ा सा उसका आंख दर्द हो सकता है, कान दर्द हो सकता है, उसको वोमिटिंग करने का मन कर सकता है कि थोड़ा थोड़ा। जिस प्रकार आदमी एरोप्लेन में जाता है, यही सेम समस्या पोर्ट में भी उत्पन्न होगा, क्योंकि जैसे आदमी को एरोप्लेन के अंदर में जाने के बाद होता है, उसी प्रकार से ये पोर्ट के अंदर में भी थोड़ी थोड़ी ये सारी समस्याएं आती है। उसके बाद बोलता है इसमें ब्रेक, बोलता है कोई भी आदमी इमरजेंसी हो गया, इसमें हठात ब्रेक नहीं लगा सकते। इससे पहले भी बताया, इसमें कोई भी हठात ब्रेक का समस्या नहीं है। अति इसमें कोई भी हठात ब्रेक हम तुरंत नहीं लगा सकते, क्या कि इसका मोटर को उल्टा घुमाएंगे तब इसमें जो है धीरे धीरे इसमें ब्रेक का काम करेगा। हठात ब्रेक नहीं लगा सकते, इसमें हठात ब्रेक लगाने का कोई भी फैसिलिटी है ही नहीं। उसके बोलता है समस्या है भूकंप का, और इसमें भूकंप का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हम क्या कर रहे हैं, ट्रे को यदि हम क्या किए, यदि हम ट्रैक को पूरा बिछाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा भूकंप आ गया, जो है 2-4 गो पाइप ये क्या हो गया, टूट गया या गिर गया। अब इसके बाद ये क्या हो गया, सरकार को करोड़ों की क्षति हो गया, जिसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा भूकंप से जो है इसको बचाना पड़ेगा। उतना ज़्यादा भूकंप नहीं आए, जिसके कारण से ये जो जहाँ पे भी लगाए हैं लूप बनाए हुए हैं, ये थोड़ा सा टूट जाएगा, जिसके कारण सरकार को करोड़ों की हानि हो सकती है। ये सब इसकी हानि हो गया और ये सब लाभ हो गया। लेकिन ये अभी भारत में IIT मद्रास में जो होता है इसका ट्रायल बनाया गया है, इसका ट्रैक बनाया गया है, जिसका ट्रायल कर लिया गया है। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से किसी भी देश में या भारत में अभी तक ये
पूर्ण रूप से सक्सेसफुली नहीं है और इसका सुविधा अभी तक जो है पूर्ण रूप से अभी स्वचालित नहीं हो चुका है और इस पे काम चल रहा है और कुछ समय के बाद हो सकता है ये पूरी तरह से बन के रेडी हो जाए और रेडी जब हो जाएगा इसमें सभी व्यक्ति को जो है चलना आसान हो जाएगा और आना और जाना बहुत ही आसान हो जाए और इसमें किराया बहुत ही कम किराया लगेगा। जिस प्रकार से हम लोग जो है हम एरोप्लेन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 5,000 या 6,000 रुपया देते हैं, उसी प्रकार से ये यदि बन के तैयार हो जाता है तो उसमें से मात्र हम 3,000 या 2,000 में जो है उस जगह पे हम पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधाएं हम लोगों को मिल सकता है। आप पूरी तरह समझ में? यस सर। ठीक है।